नमस्ते दोस्तों। हम सबको अमीर बनना है, पर अमीर बनने के लिए पैसा कैसे काम करता है हमें सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। फिर ही हम पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अमीर बनने की इच्छा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन लोगों में भी थी जो हमारे पहले इस धरती पर रह चुके थे। तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जिसका नाम बंसीर था और वो बेबीलोन में रहता था। प्रेजेंट डे इराक उस टाइम बेबीलोन के नाम से फेमस था और बेबीलोन एक बहुत ज्यादा अमीर एम्पायर था। और जो बंसीर था वो बेबीलोन में रथ बनाया करता था, पर उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। एक दिन वो काम कर रहा था और फिर वो काम करते हुए अचानक से रुक गया और कुछ देर के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर राशन की बोरी की तरफ गई और वो लगभग खत्म ही हो चुका था। और अगर आज वो अपना काम पूरा करके डिलीवरी ना पहुंचा पाया तो आज उसे और उसकी फैमिली को भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद उसने सोचना बंद किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर काम करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कोबी आते हुए दिखाई दिया। वो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उन दोनों ने बात करनी शुरू की और फिर कोबी ने बंसीर से पूछा कि क्या वो उसे 2 शेकल्स उधार दे सकता है। फिर बंसीर ने उससे कहा कि उसके खुद के पास कुछ भी पैसे नहीं है। और फिर वो दोनों थके हारे पैसे कहाँ से लाए ये सोचते बैठ गए। और फिर वो दोनों बातें करने लगे। उसके बाद सोचते सोचते उन्हें याद आया कि उनका दोस्त अरकत, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम बचपन में साथ पढ़ा करते थे और साथ ही खेला करते थे, फिर भी तुम इतने अमीर कैसे बन पाए और हम नहीं, और हम क्या कर सकते हैं कि हम भी अमीर बन पाए। तो वो दोनों इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अरकत के घर चले गए। तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अरकत से कहा कि तुम यहाँ पर शान शौकत के साथ जी रहे हो और हम वहां पर कुछ ना कुछ करके खुद का गुजारा निकाल रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर बन पाए, क्योंकि एक समय पर हम साथ पढ़ा और साथ ही खेला करते थे। फिर इतना सुनने के बाद अरकत ने बोलना शुरू किया। अरकत ने कहा कि जब मैं छोटा था तब मैं सब अच्छे कपड़े, अच्छे से रहना और ये सब देखा करता था, और तभी मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे भी अमीर बनना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने क्ले टैबलेट पर लिखने का काम शुरू किया। दिन बीते और ऐसे ही करते करते महीने भी बीत गए, पर मुझे जो चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो ऐसे एक दिन जब मैं काम कर रहा था तब मेरे पास अल्कमिशा, जो लोगों को पैसे उधार दिया करता था, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा अमीर भी था। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि उसे क्ले टैबलेट पर 9th लॉ लिख कर चाहिए, और वो भी 2 दिनों के अंदर। और वो इतना कहकर वहां से चला गया। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस आया तब तक काम पूरा नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया। पर मुझे ये भी पता था कि वो मुझे मार नहीं सकता था। तो मैंने अल्केमिस्ट से पूछा कि तुम इतने अमीर हो तो मुझे भी बताओ कि मैं भी तुम्हारी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ, और इसके बदले में मैं पूरी रात काम कर कर तुम्हें क्ले टैबलेट पूरा करके दूंगा। तो अल्केमिस्ट ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहा कि उसे ये डील मंजूर है, और फिर वो वहां से चला गया। फिर मैंने पूरी रात जागकर काम पूरा किया, और जब अल्केमिस्ट अगले दिन वापस आया तब मैंने उससे कहा कि मैंने मेरा वादा पूरा किया, अब तुम मुझे बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे हो और मैं भी तुम्हारी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा कि तुमने तुम्हारा वादा पूरा किया और अब मेरी बारी है मेरा वादा पूरा करने की। और अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा कि तुम भी अमीर बन सकते हो जब तुम ये समझोगे कि अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जितना भी तुम कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ तुम्हारा होता है, मतलब जितना भी तुम कमाते हो उसमें से 1/10 तुम्हारा होता है रखने के लिए, और जो भी गोल्ड कॉइन्स तुम अपने लिए निकालते हो वो तुम्हारे स्लेव है, और तुम्हें उससे जो कॉपर कॉइन्स मिलेंगे वो भी तुम्हारे लिए काम करने चाहिए। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी रियल वेल्थ बनना शुरू होगी। और हमेशा सबसे पहले खुद को पे करो, और जो भी तुम्हें चाहिए वो बाकी के 9-10% से लेना। और वेल्थ एक पेड़ की तरह है, जितना जल्दी तुम उसका बीज बोओगे उतना जल्दी वो बड़ा होगा। और उतना कह के अल्केमिस्ट वहां से चला गया। फिर मैंने कुछ देर बैठकर सोचा और मुझे वो रीजनेबल लगा, तो मैं जितना भी कमाता था उसका 1/10 पहले ही साइड में निकाल लेता था। शुरुआत में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, पर 1-2 महीने के बाद मुझे नॉर्मल लगना शुरू हो गया। और कभी कभी जो मैंने पैसे सेव किए थे मुझे उनसे कोई अच्छी चीज खरीदने का मन होता था, पर मैं खुद को रोक लेता था। फिर 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने खुद को पे किया, और मैंने एकदम प्राउडली कहा कि हाँ मैंने किया। और फिर अल्केमिस्ट ने कहा कि तुमने उन पैसे के साथ क्या किया। तो मैंने अल्केमिस्ट से कहा कि अजमोर, जो कि एक ब्रिक मेकर है, वो दूसरे देश जाकर वहाँ से कीमती ज्वेलरी लाने वाला है, और यहाँ पर आने के बाद हम उसे अच्छे दाम में बेच देंगे, और उसे जो भी रिटर्न होंगे उसे हम इक्वली बांट लेंगे। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि आखिर में हर इंसान को अपनी गलती से सीखना ही पड़ता है। और उसने मुझसे कहा कि तुमने एक ब्रिक मेकर को ज्वेल्स को लेकर कैसे भरोसा किया। अगर तुम्हें तारों के बारे में जानना है तो तुम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो इसी तरह अगर तुम्हें ज्वेलरी के बारे में जानना है तो तुम्हें
एक ज्वेलरी के मर्चेंट के पास जाना चाहिए। एडवाइस एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें फ्रीली मिल जाती है, पर हमेशा एडवाइस एक्सपीरियंस लोगों से लेनी चाहिए। और फिर अल्केमिस्ट ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। अजमर को ज्वेलरी की जगह पर मामूली पत्थर भेज दिए गए और मेरी 1 साल की सेविंग्स पूरी वेस्ट चली गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और फिर से सेविंग्स करनी शुरू की। फिर अल्केमिस्ट और 1 साल बाद वापस आया और उसने मुझसे पूछा कि तुमने पिछले साल से अभी तक क्या प्रोग्रेस की। तो मैंने कहा कि मैंने खुद को फिर से अच्छे से पे किया और इस बार मैंने मेरे पैसे अकबर को दिए हैं और वो शील्ड बनाता है और हर चौथे महीने वो मुझे उन पैसों का ब्याज भी देता है। फिर अल्केमिस्ट ने मुझसे पूछा कि बहुत अच्छे, पर जो पैसे वो तुम्हें देता है तुम उन पैसों के साथ क्या करते हो। तो मैंने कहा कि मैं उन पैसों से अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदता हूँ। तो अल्केमिस्ट ये सुन के हंसा और उसने मुझसे कहा कि तुम अपने रिटर्न्स को ऐसे ही खर्च कर रहे हो तो तुम वेल्थ कैसे क्रिएट कर पाओगे। अल्केमिस्ट ने कहा कि पहले तुम्हें तुम्हारी सेविंग्स ऐसी जगह पर लगानी होगी कि वो तुम्हारे सारे खर्चे कवर कर सके। फिर तुम्हें बाकी के पैसों के साथ जो भी करना है वो फिर तुम्हारी मर्जी है। और इतना कह के अल्केमिस्ट वहाँ से चला गया। फिर अल्केमिस्ट 2 साल बाद वापस आया। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उसकी आंखें भी बहुत डल हो चुकी थी। फिर अल्केमिस्ट ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक तुम्हें जितना पैसे कमाने थे उतने कमाए। तो मैंने कहा अभी तक नहीं, पर जल्द ही। फिर अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा कि अरकत, तुमने सारे लेसन बहुत अच्छे सीखे। सबसे पहले तुमने सीखा कि जितना तुम कमाते हो उससे कम पर कैसे गुजारा करें। फिर तुमने किससे एडवाइस लेनी चाहिए और किससे नहीं, ये सीखा। और आखिर में अपने पैसे को खुद के लिए कैसे काम करवाए ये तुमने सीखा और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर अरकत ने बंसीर और कोबी से कहा कि यही मेरी सारी दौलत का राज है। फिर बंसीर और कोबी वहाँ से उठे। उन्होंने अरकत को शुक्रिया कहा और वो दोनों वहाँ से चले गए और उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जब उन्हें यह सच पता चला जो अल्केमिस्ट ने अरकत से कहा और अरकत ने बंसीर और कोबी से, और वो बात थी कि जो भी तुम कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हारा होता है रखने के लिए। इसके बाद राजा कुछ दिनों बाद अरकत को अपने महल में बुलाता है और अरकत से कहता है कि तुम बैबलोन के सबसे अमीर आदमी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कुछ लोगों को सिखाओ कि अमीर कैसे बने। तो अरकत राजा की बात सुनता है और उन लोगों को सिखाने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन राजा अपने 100 लोगों को अरकत से सीखने के लिए भेज देता है। तो अरकत कहता है कि आज मैं आपको 7 इलाज बताऊंगा पतले पर्स के लिए। उनमें से पहला है कि सबसे पहले अपना पर्स बड़ा करना शुरू करो। मतलब जितना भी तुम कमाते हो उसमें से 10% अपने लिए पर्स में रहने देना शुरू करो। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारा पर्स बड़ा और भारी होना शुरू हो जाएगा और वो तुम्हें और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये पहला उपाय एक क्लीन पर्स के लिए। जो सेकंड क्योर एक क्लीन पर्स के लिए है वो है कि अपने खर्चे कंट्रोल करना चाहिए। इससे अरकत ये कहता है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो जिससे तुम्हारे पास पैसे रहे अपने बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए, इसके बाद अपने इंजॉयमेंट पे खर्चे करने के लिए। पर ये सब जो भी तुम कमाते हो उससे 9th-10th बजट में हो जाना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। और फिर थर्ड क्योर है कि अपने पैसों को मल्टीप्लाई होने दो। मतलब जो भी आप सेव करते हो उसे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर वो बढ़ सके और आपको और पैसे बनाकर दे सके। इसके बाद आता है फोर्थ क्योर फॉर अ लीन पर्स, है कि आपके पैसों को किसी भी लॉस से बचाइए। जो पैसे आपने सेव किए हैं उसे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे वो आपको रिटर्न भी दे सके और वो सेफ भी रहे। इसके लिए ऐसे लोगों से पूछिए और बात करें जो पैसों को अच्छे से संभालने में बहुत अच्छे हों। उनकी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए खुद के पैसे को सेफ रखने के लिए। इसके बाद जो फिफ्थ क्योर आता है वो है कि अपने पैसों से एक घर लीजिए। आपको इतना अच्छा डिसीजन नहीं लगेगा, पर जब आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे तब आप एक घर ले सकते हो जिसकी टाइम के साथ वैल्यू भी बढ़ेंगी और आपके खुद के पास एक रेंटल प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी। इसके बाद आता है सिक्स्थ क्योर और वो कहता है कि एक गारंटी रखिए अपनी फ्यूचर इनकम के लिए। अगर किसी कारण आपको कुछ हो जाता है तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम रखिए जो आपको और आपकी फैमिली को सेफ रखे। और अब लास्ट में आता है क्योर नंबर 7 जो कहता है कि आपकी कमाने की क्षमता को बढ़ाइए। मतलब अपनी खुद की पावर्स को कल्टीवेट कीजिए, नए नए बुक्स पढ़िए और अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए और ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कीजिए और खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। और ये है 7 क्योर्स एक लीन पर्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो समरी पसंद आई हो तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, इसमें ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिससे उन्हें भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। और अगर आप ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको जानना है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा कैसे कर सकते हो तो आप राइट वाली वीडियो जरूर देखना। या फिर अगर आपको जानना है कि आपके लाइफ का पर्पस आप कैसे ढूंढ सकते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज बुक एडिक्ट्स साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय.